जतिन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने मेरी वाइफ पर हाथ क्यों उठाया बे? राहुल तुमने देखो, तुम्हारे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। अरे ऐसे मुझे कोई भी थप्पड़ कैसे मार सकता है? राहुल, मैंने भाभी पर ऐसे ही हाथ नहीं उठाया है, कोई वजह होगी तभी हाथ उठाया है। तूने मेरे घर में खड़े होके मेरी पत्नी बात उठा रहा है, यहाँ खड़ा है। चुपचाप निकल जाए मेरे घर से। देख राहुल, गुस्सा शांत कर, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। कि क्या बात समझ ले, क्या बोलना चाहते हो तुम? अरे तो तुम मेरे पति के दोस्त हो, उसका मतलब ये नहीं है तुम मुझे थप्पड़ मारोगे, समझ में आ रही है? राहुल मैं तो बोल रही हूँ अपने दोस्त को बोलो निकले यहाँ से। सही बोल रही है मेरी पत्नी, इससे पहले मेरा हाथ उठे ना, चुपचाप इस घर से निकल जा। और आज के बाद ना मेरी पत्नी के आसपास, जब मेरे घर के आसपास दिखे मत, निकल यहाँ से। लेकिन भाई मेरी बात तो सुन ले, भाभी गलत हरकत कर रही थी मेरे साथ, मुझे फ्लैंकिश कर रही थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई भी पत्नी अपने घर में खड़े होकर पति के सामने उसके दोस्त को फ्लाइंग किस देगी? हाँ, तू मुझे पागल बनाना चाहता है, इल्जाम लगा रहा है उस पर। देख राहुल, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू मुझ पर तो यकीन कर सकता है ना, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन ले। राहुल ये झूठ बोल रहा है और इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये तो यही चाहता है कि हम दोनों की लड़ाई हो जाए। देखो तुम्हारा बहुत हो गया, पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा और आप मेरी कैरेक्टर के बारे में मेरे पति को बोल रहे हो। तुम होते कौन हो मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलने वाले? चलो निकलो यहाँ से। तो क्या बोलना चाहता है? चल बोल, तेरी सुन लेता हूँ पहले। देख राहुल, मैं सिर्फ तेरे को इतना बताना चाहता हूँ कि भाभी के चाल चलन ठीक नहीं है। अब भाभी जी, राहुल नहीं है घर पे? नहीं, वो तो नहीं है। मैं पूरे घर में अकेली हूँ। अच्छा, तो आप, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठो। अब भाभी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप ना मुझे बहुत फ्लैंकिस कर रही थी, तो क्या आप सच में मुझसे प्यार करती हैं? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब लेकिन भाभी, आप को पता है ना कि राहुल मेरा दोस्त है, अच्छा खासा दोस्त है, और आपका पति भी है। अगर हमारे बीच कुछ होता है और उसे कुछ पता चल जाता है तो आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम और मेरा पति बहुत अच्छे दोस्त हो, पर मेरा पति के पास इतना टाइम नहीं है। वो तो इतना ज़्यादा बिजी रहता है, इसलिए तो मुझे तुमसे बात करनी है। और वैसे भी मैं अपने पति को जानती हूँ और उसे मना भी लूँगी, तो उसकी चिंता मत करो। और मुझे नहीं लगता कि तुम उसको कुछ बताओगे, है ना? अब मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप फिर भी एक बार सोच लीजिए, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अब बात जो भी आएगी आप पर होगी और राहुल पर होगी। अरे कम ऑन, मैं जानती हूँ अपने पति को, उसके पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो मेरे बारे में सोचे। खैर, अब मैं उसको तो संभाल लूँगी। बाकी अगर कभी तुम्हारा मन करे, जब भी तुम फ्री हो तो मेरे घर आ सकते हो। बिल्कुल भाभी जी, और वैसे भी ना, मैंने जब से आपको पहली बार देखा था ना, मेरे को तब से ही आपसे प्यार हो चुका है। पर मैं सिर्फ अपने दोस्त की वजह से चुप रहता था कि आप पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्या सोचूंगी? एक बार बोलना तो चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, मेरा पति आने वाला होगा, अब तुम जल्दी से जाओ, और अगर कल फ्री हो तो कल आ जाना दोपहर में, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाता हूँ। ठीक है। देखिए, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? और मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल ये कुछ भी बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है और कुछ नहीं। और मुझे कोई आइडिया नहीं है ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। मुझे ना बहुत अच्छे से पता था कि तुम जैसी औरतें ना मुझसे प्रूफ और सबूत ज़रूर मांगेगी, इसलिए मेरे पास पहले से ही सबूत है। शेले भाई, अपने कानों से सुन ले। और कुछ बोलना है भाभी जी आपको अपनी सफाई के बारे में? हाँ देख भाई, मेरा कोई इरादा नहीं था कि तुम दोनों का रिलेशन तोड़वा दूँ। मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, बचपन से साथ हूँ यार तेरे, और मैं नहीं चाहता था कि तेरे साथ कोई धोखेबाजी हो और तू धोखे में रहे। बस इसीलिए मैंने सारी भाभी की करतूतें तुझे बता दी। और वो तो अच्छा है कि मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता दिया। अगर कोई और लड़का होता ना तो भाभी के साथ टाइम पास करके चला जाता, इनका फ़ायदा उठा लेता, और वो तुझे कभी नहीं बताता। और अगर अब भी तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, इस रिकॉर्डिंग पर यकीन नहीं है, तो ठीक है, तूने बोला था ना मुझे कि इस घर से चला जा, मैं चला ही जाता हूँ। एक सेकंड देते, तुझे इस घर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वह अर्जित। नहीं राहुल, देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। पर सच बोलो तो तुम भी तो बिजी रहते थे ना अपने काम के लिए, बस इसलिए डाइवर्ट हो गई और कुछ नहीं। जो तुमने गलती करी है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है। और क्या बोल रही है तू? मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। अरे अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा इसका मतलब ये थोड़ी है तुम कहीं भी जाके मुंह मारने लगोगी। वो तो अच्छा है कि आज यहाँ पे जतिन खड़ा हुआ था, जतिन ने मुझे सारी बातें बता दी। कल को तुम सोसाइटी के किसी आदमी के सामने सब करती तो वो तो पूरी सोसाइटी में फैला देता ना कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। और फिर क्या होता? फिर तो मेरे परिवार की और मेरी इज्जत
सब मिट्टी में मिल जाती ना। कल को तुम यही गलती करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इससे पहले मेरा हाथ उठे ना, चुपचाप मेरे घर से निकलो। चलो, बोल दिया ना मैंने, चुपचाप निकलो यहाँ से, निकलो।